बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जी कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे टेल शर्ट का इनर। बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, आपको अपर दिखाई दे रहा है सामने, टेल अपर, और इसका हम बनाएंगे इनर। ये देखें, मैंने सामने बिछा लिया इसको। और इसकी लंबाई जो है ना, पहले हम फ्रंट की पैमाइश करते हैं। फ्रंट की पैमाइश इसकी है 39 इंच, लेकिन हमने 37 इंच रेडी रखना है इसको। अब बैक की पैमाइश करते हैं इसकी। बैक साइड जो ना, जो कि टेल है वो जी 50 इंच उसकी जो है ना बैक साइड की लेंथ है, और हमने 48 इंच इसको रेडी रखना, 2 इंच कम रखेंगे जी। ये 21 इंच इसका जो है ना वो आ रहा है इसकी फिटिंग, चेस्ट फिटिंग, लेकिन हमने 20 इंच रखनी है। ये मैंने फैब्रिक ले लिया है। ये है फैब्रिक जो है ना शमोज में, और शमोज बहुत फिसलने वाला कपड़ा होता है, इसको बहुत मुश्किल काबू करना, बहुत मुश्किल है। ये फ्रेंड, इसकी जो ना लेंथ है तकरीबन टोटल है 68 इंच इसकी चौड़ाई है, और लंबाई जो है ना आपके साथ शेयर करूँगी बाद में। ये देखिए 58 जो है ना इसकी लंबाई आपके सामने आ रही है। देखिए, हमने इसको 50 इंच रेडी रखना है, रेडी है हमारा, और हमने 48 रेडी रखनी है इनर इसका। मैंने दोनों पीस को ना अलग-अलग कर लिया है कट। इनके पीस को मैंने अलग-अलग कर लिया है। ये निशान लगा रही हूँ मैं, लेकिन यहाँ से कट नहीं करेंगे हम। ये फ्रंट साइड। अब जो दोनों पीस मैंने अलग-अलग किए हैं, इनको मैं सीधा एक बराबर में करके ऊपर नीचे डबल करके इनको बिछा के पिन अप कर लेती हूँ। ये फ्रेंड, मैंने पीस बिछा के उनको पिन अप कर लिया अच्छी तरह। डबल डबल तह लगा के मैंने पहले तीरे का निशान लगाया सबसे ऊपर 7.5 इंच पे। उसके बाद मैंने ऊपर से नीचे की जानब शोल्डर का निशान लगाया। यहाँ से मैं जो चेस्ट फिटिंग का निशान लगाया पहले, ये बैक फिटिंग का है, यानी कि कमर की फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। अब 2 इंच से ज़्यादा रखूँगी, और 2 इंच ही मैंने चेस्ट से ज़्यादा रखा है। ये फिटिंग का निशान है, और ये वाला जो निशान है, ये एक्स्ट्रा निशान लगाया हमने 2 इंच पे। ये जो निशान लगा रही हूँ मैं स्केल की मदद से, लेकिन ये बिल्कुल कच्चा निशान है, अभी नहीं लगाएंगे हम इसको, ड्रा नहीं करेंगे। बस मैं अभी ये कच्चा निशान लगा रही हूँ। पहले हम इसका शोल्डर कट कर लेते हैं, बाद में इसकी निशानदही करेंगे। इसका जो शोल्डर है हमने रेडी रखना है पूरा 9 इंच। इनके तैयार होकर 9 इंच रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे तकरीबन मैं 11 इंच पे कट कर रही हूँ। ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, जो निशान लगाया मैंने एक्स्ट्रा, कि हमने 2-2 इंच जो है ना एक्स्ट्रा कट किया है, ताकि कमीज़ को अगर हम खुला करना चाहें तो आसानी से कर सकें। इसमें कपड़ा रहेगा तो खुला होगा ना। ये मैंने फिटिंग का निशान लगाया था, वहाँ से कट लगा रही हूँ मैं। ऊपर से जो शोल्डर है वो 9 इंच रह जाएगा। अब मैंने जो एक पीसेस है डबल किया हुआ, उसको मैंने साइड पे कर दिया उठा के, और जो दूसरा पीस है उसको मैं अब डीप कटिंग कर रही हूँ तकरीबन 1 इंच शोल्डर की। जो डीप कटिंग वाला है वो हमारा आगे वाली साइड होगी शर्ट की। पिन अप कर लेते हैं अच्छी तरह, क्योंकि ये शमोज कपड़ा है, ये बहुत जल्दी और फिसलने वाला कपड़ा है। अच्छी तरह बिछा लिया है मैंने इसको, बिछा के अब मैं इसके ऊपर मार्क करूँगी। ठीक है, ये ओरिजिनल निशान लगाए मैंने। अब अगर हम इसको पिन अप नहीं करेंगे तो बिल्कुल इसकी कटिंग करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फिसलने वाला कपड़ा है, बहुत मिल्की सा कपड़ा है ये। मैंने ऊपर वाली जो साइड है उसको कट कर रही हूँ। नीचे वाला जो कपड़ा है मैंने डबल किया, उसको मैंने छेड़ा भी नहीं अभी। ये जो अब निशान लगाया है मैंने नीचे वाले कपड़े पे लगाया है, और ऊपर को ना हम कटिंग कर लेंगे दोबारा से। फिर मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर की साइड में कटिंग करके। ये देखें
38 इंच जो है ना मैंने वहाँ पे निशान लगा लिया है लंबाई में। तो यही शेप जो है ना वो हमारी शर्ट पे मैंने आपको दिखाई है टेल, यही शेप है उसकी, उसी शेप के मुताबिक मैं कट कर रही हूँ। लेकिन उसका जो टेल है ना उसका घाघरा जो है वो ज़्यादा चौड़ाई में है, फ्लफ़ी सा है। इस कपड़े का कम है क्योंकि हमारे पास फैब्रिक कम था, इसलिए थोड़ा-सा इसकी चौड़ाई मैंने कम रखी है। ये बैक साइड की कटिंग कर रही हूँ अब। पहले मैंने फ्रंट की अब बैक साइड की कटिंग कर रही हूँ। अब चलते हैं इसके खूबसूरत और प्यारे-प्यारे से बाजू, उनकी तरफ चलते हैं। पहले मैंने इनको डबल करके दोनों बाजुओं को और मैंने इनको पिन अप कर लिया है। अब जो हमने कटिंग में से कपड़ा निकाला था, जो टेल की इनके दामन में से कपड़ा निकला, उसको हमने रख लिया है बाजुओं के नीचे इनर लगाने के लिए। पहले मैंने अच्छी तरह इनको डबल करके बिछा लिया है शमूज़ को, और शमूज़ के ऊपर जो हमारे नेक के बाजू हैं उनको बिछा लिया। यहाँ मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी, बगल की साइड पे आएगा ये। 3 इंच पे निशान लगा के यहाँ से हम कट कर लेते हैं। ये शोल्डर की कटिंग हो रही है। मैं इसको सीधा करके बिछा लेती हूँ और हम आगे की जो कटिंग है ना हमारे आगे शोल्डर की, वो कटिंग करने के लिए इसको पहले सीधा करके बिछाऊंगी, फिर उसकी कटिंग करूँगी मैं। बार बार फिसलने की वजह से मैंने इसके ऊपर स्केल रख दिया ताकि ये फिसल के इधर उधर नहीं जाए। इसको खोल के बिछा लेते हैं और इसकी शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं, डीप कटिंग जो आगे वाली साइड पे आएगी हमारे बाजुओं की। ये देखिए इसको मैंने सीधा करके बिछाया हुआ है और ऊपर मैंने बाजू, दोनों बाजू मैंने ना आमने सामने इनके जिनके किए, उल्टी साइड मैंने दोनों जोड़ ली है बाजुओं की, जोड़ के और उसके ऊपर रख के मैंने इसको कट कर लिया। ये मैंने बेगला जो है पहले कट के और जोड़ के रखा हुआ है मैंने इसको, यानी कि इसको मैंने पेस्ट कर लिया है कपड़े के ऊपर। ये मैं बाजुओं की जो आगे वाली साइड है यानी कि बाजुओं का जो होल होता है उसको मैं डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब मैं इनर जो है वो बाजुओं का इनर, उसको मैं अपर वाले बाजुओं के साथ फिक्स करूँगी सिलाई के साथ। एंड यही ट्रिक मैं दूसरे बाजू पे भी अप्लाई करती हूँ अभी। 9 इंच कंधा रख के मैंने इसका शोल्डर जो है 9 इंच रख के मैंने इसको ना सिलाई लगा रही हूँ बाजू की। आगे से बाजू की जो है ना बेल बॉटम शेप रखी है मैंने। ये कपड़ा काट कर देंगे आगे से ताकि ना दिखाई ना दे फोल्डों के। इतना ये देखिए बिल्कुल दरमियान में मैं जो नेक है आगे वाली साइड में बिल्कुल नेक की उसको मैं पिन अप कर रही हूँ और उसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाती जा रही हूँ। अब कैंची की मदद से इसको काट लेते हैं और इसको जगह जगह पे हम कट लगा लेंगे। कट नहीं लगाएंगे तो ये सीधा नहीं होगा, कट लगाना बहुत ज़रूरी है इसको। अब मशीन की मदद से इसको ना हम बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेते हैं। जो डबल सिलाई मैं वो भी मशीन की मदद से ही लगाऊंगी, तरपाई नहीं करूँगी इसमें। इस तरह ये हमारी सिंगल सिलाई लग चुकी है। अब डबल सिलाई लगाएंगे हम, और डबल सिलाई लगाने के बाद पीछे वाली साइड भी बिल्कुल उसी तरह ही मैं गला जो है ना ज्वाइंट कर लूँगी, बैक साइड का भी, और उसके ऊपर भी सेम इसी तरीके से मैं सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए सिलाई लग के कितनी अच्छी रेडी हो गई है। अब बैक साइड भी इसी तरह रेडी करूँगी मैं। शोल्डर की सिलाई लगा लेते हैं। जो बैक साइड का मैंने गला ज्वाइंट किया है उसको ना ऊपर उठा के इसकी जो बुकरम है उसको नीचे मैंने फ्रंट साइड का गला रखा है और उसको फिर ऊपर किया है उसको फोल्ड,
और फिर मैं ये तीरे की सिलाई लगा रही हूँ। इसको सीधा करेंगे, ये देखिए कितना नफीस तरीका सीधा करने का, जॉइंट भी नज़र नहीं आएगा इस तरह से। अब मैं जो तीरे की सिलाई लगाई है उससे एक एक पैर हट के ना मशीन की सिलाई लगा रही हूँ। बैक साइड वाला गला रेडी हो रहा है। इस साइड को मैं बिल्कुल मशीन की मदद से करूँगी, हाथ की मदद से तरपाई नहीं करूँगी। ये मैं शोल्डर की फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। कमीज़ फिटिंग की सिलाई आ गई है ये वाली। दूसरी साइड पे बिल्कुल यही तरीका अप्लाई करूँगी मैं। एंड अब चलते हैं हम इसके दामन की तरफ। दामन क्योंकि राउंड है और राउंड शेप में जो है ना इसकी सिलाई देना कि शमोज के ऊपर बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैं ये देखा मैं सिलाई लगाती जा रही हूँ। और जो आगे पीछे जो नीचे सारा जो हमारा घेरा है उसके ऊपर मैं इसी तरह सिलाई लगाऊंगी। राउंड शेप में जो घेरा होता है उसकी सिलाई बहुत ही मुश्किल होती है लगानी। सिलाई नहीं लगाएंगे तो घेरा हमसे फोल्ड नहीं होगा, फिनिशिंग नहीं आएगी इसमें। इतना ये देखें जो मैंने सिलाई लगाई थी ना उस सिलाई के ऊपर ऊपर से मैं इसको फोल्ड कर लूँ पकड़ के। एंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जाकर जरूर बताएं, मुझे कमेंट किया करें और बताएं मुझे कि वीडियो कैसी लगी आपको। और अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल गले की वीडियो मैं पहले दे चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको अगर बेल गला बनाने का आपने तरीका सीखना है तो उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। देखें आप ये राउंड शेप में जो है ना दामन फोल्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए अगर ये सिलाई नहीं लगाएंगे हम एक एक तो हमसे दामन जो है ना वो फोल्ड नहीं होगा अच्छी तरह से। किनारा आ चुकी है, ये ज्वाइंट आ चुका है हमारी कट का। देखिए ज्वाइंट के ऊपर से इसी तरह गुजरना हमने, इसी तरह मैंने पूरा जो है ना घेरा फोल्ड कर लिया है। बाजू ज्वाइंट कर रही हूँ अब मैंने कमीज़ का शोल्डर सिलाई और जो बाजू का शोल्डर सिलाई मैं पकड़ के आपस में कट करके मैं बाजू को सिलाई लगाती जा रही हूँ। इसी तरह मैंने दूसरा बाजू रेडी कर लेना है। जितना ये देखिए ये पेज कट का जो है ना इनर बन के रेडी हो चुका है। ये अपर है और अपर के अंदर वाली साइड पे मैंने इसका इनर जो लगाया। बाजू जो है हमने हमेशा इसी के साथ लगाने हैं, अपर के इनर के साथ ही। अपर के साथ ये ना बाजू अटैच नहीं होंगे, इसी पर मैं जाकर आती हूँ। वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा जरूर। इसका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।